देखिए, ये नंबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। इंडिया अमीर है, लेकिन जिस चीज में अमीर है वो बाहर दिखती ही नहीं। सोचिए, अगर इंडिया का सारा सोना बाहर आ जाए तो क्या होगा। ये कहानी है उस सोने की जो घरों में बंद है, लेकिन देश की इकोनॉमी से बड़ा है। क्या आपको पता है, इंडिया के घरों में रखा हुआ सोना अब इंडिया की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा वैल्यू का हो चुका है। जी हाँ, जहां इंडिया की जीडीपी करीब 370 लाख करोड़ रुपए की है, वहीं लोगों के घरों में रखा हुआ सोना 450 लाख करोड़ रुपए के पार निकल चुका है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंडियंस के सोने को लेकर प्यार को दर्शाते हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों में करीब 34,600 टन सोना जमा है। अभी इंडिया में सोने का रेट लगभग 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, यानी कि 1,38,000 रुपए का एक तोला सोना। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड रिकॉर्ड लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से सोने का कुल वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है। इंडिया में गोल्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता। शादी हो, फेस्टिवल हो या बुरा वक्त, सोना हमेशा से सेफ्टी का सिंबल रहा है। लोग सोना बेचने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए जमा करते हैं। इसलिए गोल्ड के दाम बढ़ने पर भी लोग अचानक खर्च करना शुरू नहीं करते। सोना महंगा हुआ फिर भी खर्च क्यों नहीं बढ़ा? आमतौर पर माना जाता है कि जब किसी एसेट की कीमत बढ़ती है तो लोग खुद को अमीर समझते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में है। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा मानते हैं, ना कि तुरंत कैश बनाने वाली चीज। अब आपको जान के हैरानी होगी कि आरबीआई भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है और गोल्ड को जमा कर रहा है। सिर्फ आम लोग नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई भी लगातार सोना खरीद रहा है। 2024 से अब तक आरबीआई ने 75 टन सोना और जोड़ लिया है। अब इंडिया के पास करीब 880 टन सरकारी गोल्ड रिजर्व है। चाइना जैसे देश भी बड़े लेवल पर सोना खरीद रहे हैं ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार घरों में पड़ा हुआ सोना इंडिया की जीडीपी के लिए कैसे फायदेमंद है। इकोनॉमी विशेषज्ञों के अनुसार सबसे बड़ी टेंशन यही है कि घरों में पड़ा सोना ज्यादातर आइडल पड़ा है, यानी उससे इकोनॉमी को डायरेक्ट फायदा नहीं मिल रहा। सरकार गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन दे रही है, लेकिन सच तो ये है कि इंडियंस का फिजिकल गोल्ड से प्यार अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया गोल्ड में बहुत अमीर है, लेकिन उस गोल्ड की पूरी ताकत अभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। अगर आने वाले टाइम में ये सोना इकोनॉमी से जुड़ जाए तो ये इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो अगली बार जब आप भी गोल्ड रेट को आसमान छूते हुए देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ मार्केट की खबर नहीं, ये इंडिया के घरों और इंडिया के फ्यूचर की कहानी है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं कुश कक्कड़ और आप देख रहे थे दैनिक सवेरा।